नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जिनको 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का जीके और मैथ का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिए हैं उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद है, मैथ के जो भी क्वेश्चन आपको याद है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं रात को जो तीनों शिफ्ट का कंपाइल वीडियो ला सकूं, उसमें मैथ के 100% ऑथेंटिक और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आपके लिए वीडियो ला सकूं। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मैसेज का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर भी मुझे मैथ के क्वेश्चन टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आज आपके एग्जामिनेशन में 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में मैथ से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद हम लोग मैथ के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो जो क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले हैं। तो सबसे पहले आपसे सिंप्लीफिकेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। मेंसुरेशन में क्यूब और क्यूबॉइड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्यूब और क्यूबॉइड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका एक क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोट एंड स्ट्रीम से आपके क्वेश्चन है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ट्रायंगल से आया था, एक रोम्बस का क्वेश्चन आया था, रेशियो एंड प्रपोर्शन में सिक्कों का अनुपात दे रखा था, उनमें से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था। आपके एचसीएफ एंड एलसीएम से क्वेश्चन एक आए हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम से एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक डिसऑनेस्ट सेलर भी शामिल है। और आपके सीआई से एक क्वेश्चन पूछे गए, सीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपका एलजेब्रा से एक क्वेश्चन आए हैं, ट्रिगोनमेट्री से एक क्वेश्चन आए, जो कि डाटा एग्जैक्ट मिला नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंसिपल 2400 दे रखा है, टाइम 2 साल के लिए, रेट 5% की दर से सीआई का अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 2400 रुपया प्रिंसिपल दे रखा है, 2400 का 5% करेंगे तो 24 पच्चे 120, 24 पच्चे 520, 120 होगा। फिर 2400 का 5% करेंगे तो 120, फिर 120 का 5% करेंगे तो 6 रुपया होगा। 120 का 5% करेंगे 6 रुपया। अगर सिर्फ सीआई पूछता तो 120 प्लस 120, 120 प्लस 120 प्लस 6 यानी 240 प्लस 6 246 रुपया। अगर सिर्फ सीआई पूछता तो 246 रुपया हो जाता, लेकिन पूछा है अमाउंट, यानी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ही अमाउंट बनेगा, यानी 2400 प्लस 246 हो जाएगा आपका 2646, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घनाभ का सरफेस एरिया क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा था। तो घनाभ का सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का लगाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब आपको पता है कि घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ भुजा का वैल्यू 5 दे रखा है तो 6 गुना 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 6 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 छक 150, यानी जो घन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक क्वेश्चन दे रखा था, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो उसका भुजा क्या होगा। तो समचतुर्भुज है
ठीक है। अब जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर ये टोटल 12 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, 6। अगर ये टोटल 16 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, 8। ठीक है। अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। यानी उसका भुजा क्या हो गया, उसका भुजा हो गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आई। बस कुछ नहीं करना। या दूसरा तरीका है निकालने का, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। यहाँ पे क्या लगा दिए, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला होता है d1² प्लस d2² बराबर होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। d1² प्लस d2² बराबर होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे 256। ये बराबर होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर के, बराबर होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। 144 प्लस 256 ये आपका हो जाएगा 356, यानी 400। 400 बराबर हो गया 4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ से भी आप भुजा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये 4 इस 400 को काटेगा 100 बार में, भुजा स्क्वायर का वैल्यू 100, तो भुजा कितना निकल के आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आप दोनों में से जो तरीका लगा के निकालना चाहते हैं निकाल सकते। दोनों तरीका क्या है, एक तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि रोम्बस दे रखा है, रोम्बस का विकर्ण इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये 8 ये 6 पाइथागोरस थ्योरम से ये डायरेक्ट निकल जाएगा 10। दूसरा तरीका आप क्या है कि d1² प्लस d2² बराबर होगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर के। इस क्वेश्चन के भी इस फॉर्मूला को भी लगा के इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है और एंगल बी 90 डिग्री है। यानी ये एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री, और ये ए है और ये बी है, सॉरी ये सी है और ये बी है। कह रखा है ये ए बी और ये ए सी बराबर है। तो यानी ये जो त्रिभुज बन गया वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 है तो ये 45 डिग्री होता और ये 45 डिग्री होता, यानी एंगल ए कितना डिग्री निकल के आएगा, 45 डिग्री, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका इनकम और एक्सपेंडिचर से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपका इनकम और एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया है, अगर किसी स्टूडेंट को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है तो टेलीग्राम मैसेज का लिंक या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, और हम बात करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी संख्या 24, 40 और 56 तीनों से विभाज्य है। तो 24, 40 और 56 का एलसीएम निकालेंगे। 24, 40 और 56 तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर जो आएगा, जो ऑप्शन दे रखा होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, या दूसरा तरीका है कि ऑप्शन जो दे रखा है उसको 24 से भी, 40 से भी और 56 से भी, तीनों से डिविजिबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि तीनों से डिविजिबल है या नहीं है। अगर तीनों से वो नंबर डिविजिबल होगा तभी वो संख्या तीनों से क्या होगा, विभाज्य होगा। या तो दूसरा तरीका 24, 40, 56 का एलसीएम निकालिए, जो निकल के आएगा उसका मल्टीपल ही उस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड एलसीएम ऑफ 5, 0.5, 0.25। एक है 0.5 को लिख सकते 5/10 और 0.25 को लिख सकते 25/100। एलसीएम निकालने का तरीका है नुमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 1 है, 10 है और 100 है। 1, 10, 100 का अगर हम बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, 1 ऊपर है, 5, 5, 25, 5, 5, 25 का एलसीएम क्या होगा, 25। यानी इस क्वेश्चन का जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यदि बहुलक दे रखा था, बहुलक बराबर दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ माध्य। बहुलक बराबर दे रखा था 3 टाइम्स ऑफ माध्य, और बहुलक का वैल्यू 24.12 है। तो यहाँ पर बहुलक का वैल्यू 24.12 रख देंगे, वो बराबर हो जाएगा 3 इंटू माध्य के। तो यहाँ से माध्य निकल के आ गया 3 8 24 और 3 चौक 12, यानी 8.04। माध्य निकल के आ गया 8.04।
माध्य बराबर हो गया 8.04। आपको माध्यिका निकालना है। तो आपको पता है कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। बहुलक यहाँ दे रखा है 24.12 बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। माध्य निकल के आया 8.04। 8.04 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.08। अब 24.12 में 16.08 क्या करेंगे, घटा देंगे तो 12 में से 8 गया 4, 0.24 में से 16 गया 16, 8 यानी 8.04। 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका बराबर होगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका जो हो गया वो बराबर हो गया 8.04 के। तो माध्यिका क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए 3 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 2 3 8 24, यानी जो माध्यिका निकल के आएगा वो 2.68 निकल कर आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते। ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था कि पिता की आयु 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 2 गुने से 28 वर्ष अधिक है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। एक क्वेश्चन रीजनिंग से आया था 198:18 तो 253 के बगल में क्या होगा। तो ये जो है 18, ये जो 198 है, ये 18 इस 198 को 11 बार में काटेगा तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा जो इसको 11 बार में काट रहा होगा। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी यहाँ पर 23 ऑप्शन होगा। ये आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा है, तो इसका सही उत्तर 23 होगा। ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है नहीं पता। क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रखा था, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने का तरीका क्या होता है। तो देख सकते हैं कितना ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो और एक क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन से भी आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो वैसे स्टूडेंट जो 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से मुझे क्वेश्चन क्या कर सकते, भेज सकते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।